श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब कृपया बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, शास्त्रों में बहुत प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं। वो जितनी भी उपासना हैं वो मनुष्य प्रारब्ध के दुख से बच जाए इसलिए। और मैं जो भी मंत्र बताता हूँ वो मंत्र सब शास्त्रों में दिए गए हैं, वो कोई भी कर सकता है। वो ऐसा नहीं है परंपरागत जो मंत्र रामानंद संप्रदाय, रामानुजाचार्य संप्रदाय या जो सांप्रदायिक मंत्र हैं वो नहीं बताए जाते हैं बाणी से बोल के। वो गुरु के द्वारा दीक्षा लेनी होती है तब वो मंत्र मिलते हैं। बाकी मैं वो मंत्र होते हैं जो गुरु के द्वारा कान में दिए जाते हैं, वो भगवत प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए होते हैं। और जो कामना पूर्ति के लिए आप क्लेश में हैं, भय में हैं, आपका जीवन संकट में है, इसके लिए शास्त्रों में बहुत से मंत्र हैं, उनकी उपासना है। और उन मंत्रों का प्रयोग करके सच में आप दुख से निवृत्त हो सकते हैं। वो दिए गए इसीलिए हैं। भगवान शिव जी सभी मंत्रों के अधिष्ठात्र प्रभु हैं। उन्हीं के डमरू से सब मंत्र निकले हैं। आप ये जो भी साधनाएं बताई जाती हैं आप करके लाभ ले सकते हैं। और अगर आप निरंतर एक इष्ट देव का मंत्र और नाम जप रहे हैं, या मंत्र जप रहे हैं, तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति, अपने इष्ट देव के दर्शन होंगे और इस मोह बंधन से छुटकारा भी मिलता है। सब कार्य हो जाते हैं। जो इष्ट होता है वही गुरु होता है। मैंने कई बार आपसे कहा है, आप किसी ग्रंथ को अगर गुरु बना लेते हैं और भगवान नाम का आश्रय ले लेते तो निश्चित कल्याण होता है, इसमें कोई शक नहीं। आप इस बात को लेकर कभी संशय ना करें। मैं आपको बता रहा हूं कि उपासक जब विश्वास से, श्रद्धा से, भाव करके जब मंत्र में या भगवान नाम में लगता है, जीवन का ध्येय बना लेता है, तो उपासना में आगे उसे अद्भुत अद्भुत शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं, जिनका मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। जब वो साधना में आगे निकलता है तो वो बैठे बैठे यहाँ से दिव्य लोकों की बातें सुन सकता है। जो ऊपर के लोक हैं उनमें क्या हो रहा है वो ये जान सकता है। इतनी सिद्धियां आ जाती हैं। वो सूक्ष्म रूप से एक शरीर से बैठकर और दूसरे शरीर में सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म बहुत अणुमात्र का रूप लेके इस जगत में विचरण कर सकता है। ये शक्ति उसके पास आ जाती है। आप विश्वास करें। और वो योग के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके अलग अलग ग्रहों में जा सकता है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये मैं निश्चित बता रहा हूँ। बहुत यहाँ बैठा होगा उसका शरीर, लेकिन वो ध्यान के माध्यम से कहीं भी जा सकता है। जिस उपासक को मंत्र सिद्ध हो जाता है, निश्चित मानिए। और मंत्र सिद्ध, जब पूर्णतः मंत्र सिद्ध होता है तो उपासक का ब्रह्मरंध्र से निरंतर अपने इष्ट का चिंतन होने लगता है। एक पल के लिए भी वो अपने इष्ट का चिंतन स्वतः होता है। फिर कोई प्रयास नहीं करने पड़ता, स्वतः अपने इष्ट का चिंतन होता है। और उसके इष्ट देव उसके आज्ञा चक्र पर 24 घंटे दर्शन देते रहते हैं। वो आपसे बात कर रहा होगा, चल रहा होगा, खा पी रहा होगा,
बिल्कुल एक आम साधारण व्यक्ति की तरह, लेकिन उसके इष्ट देव आज्ञा चक्र पे बराबर उसे दर्शन दे रहे होते हैं, उससे बात भी करते हैं, उसे दिशा निर्देश भी करते हैं। निश्चित मानिए, और जिस मंत्र की उसने सिद्धि की है वो मंत्र सदा अग्नि अक्षरों में, स्वर्णिम अक्षरों में उसके आज्ञा चक्र पर लिखा होता है, बराबर वो लिखा रहता है। उस मंत्र की उसे बार बार स्मृति नहीं करनी पड़ती, वो मंत्र स्वतः चलता रहता है अपने आप। जैसे आपकी श्वास आ जा रही है ऐसे ही वो मंत्र चलने लगता है, तब समझो कि मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो गया है। फिर वो उपासक केवल संकल्प करता है, उसे कोई वस्तु चाहिए तो उस वस्तु का केवल वो संकल्प करेगा, वो वस्तु उसके सामने हाजिर हो जाएगी। किसी व्यक्ति के लिए वो संकल्प करेगा, उस व्यक्ति का वो काम हो जाएगा। ये सिद्ध उपासक की मैं महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, जिसे मंत्र सिद्ध हो चुका है और उसे अपने इष्ट देव का परिचय प्राप्त हो जाता है, मतलब अपने इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है। वो कैसे हैं, कहाँ हैं, तत्व से वो उनको जान जाता है। तत्व से जानने का मतलब है जो उसकी आत्मा है और इष्ट देव की आत्मा है वो एक हो जाती, वो ये जान जाता है कि मेरे अंदर ही वो प्रभु बैठा है। और इस जगत में वो तरह तरह के चमत्कार प्रायः करता रहता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं और उसकी एक तरीके से उसकी पूजा तक करने लगते हैं। लोग जानते हैं ये कोई भगवत अवतार है, इसके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं, ऐसा उपासक हो जाता है। पहले जब वो साधन कर रहा था तब कई लोग उसकी निंदा करते हैं, कई लोग उसकी चुगली करते हैं, हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं ये देखो पाखंडी है, ढोंगी है, ये कोई कार्य नहीं कर रहा है, ये दिन भर माला लिए बैठा रहता है, भजन करता है, ध्यान करता है, ये सबको मूर्ख बनाता है। पहले तरह तरह की निंदा करते हैं, लेकिन ज्यों ज्यों उपासक आगे बढ़ता जाता है त्यों त्यों सभी की उसकी तरफ नज़र रहती है और सबकी धीरे धीरे उसमें श्रद्धा बढ़ने लगती है। फिर लोग भगवान की तरह उसे पूजने लगते हैं और वो उपासक जहाँ भी जाता है सबको पवित्र करता हुआ जाता है। वो जहाँ भी चला जाएगा, चाहे जितनी भी अपवित्र जगह हो, उस अपवित्र जगह में जितने भी प्राणी रहते होंगे सबके अंतःकरण एकदम पवित्र हो जाएंगे, सबको भगवान की अनुभूति होने लगेगी। ये मैं बता रहा हूँ, ये सिद्धि के लक्षण हैं। और उस उपासक को भूख और प्यास ये व्याप्त नहीं होती। जिसका मंत्र सिद्ध हो गया है उसे भूख प्यास जो देह के धर्म है, आहार भय मैथुन निद्रा, इन पर उसका नियंत्रण हो जाता है, ये उसके बस में हो जाती हैं। भूख और प्यास उसके बस में हो जाती है। वो 24-24 घंटे एक आसन पर एक स्थिति में बैठ सकता है, निरंतर अपूर्व क्षमता उसके अंदर आ जाती है। नींद जो है उस उपासक की बिल्कुल निद्रा पर विजय हो जाती है, जिसे मंत्र सिद्ध हो जाता है। निद्रा वो ले या न ले, वो अंदर से बिल्कुल स्वस्थ रहता है, उसे निद्रा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये है कि उसे मंत्र के माध्यम से जो उसका मंत्र चलता रहता है वो अंदर से इतना उसे रिलैक्स करता रहता है, इतनी शांति देता रहता है। आप कभी ध्यान सहित मंत्र जपना तो देखना आपकी कभी कभी नींद लग जाएगी, आपको नींद आ जाएगी। ये शांति दे देता है मंत्र, आप कभी करना। ये उस उपासक की 24 घंटे ऐसी स्थिति रहती है और अंदर से वो बहुत प्रसन्न चित्त रहता है। ये दैहिक जितने विकार हैं, मोह है, तंद्रा है, निंदा से जो हमें खेद हो जाता है, हमें क्रोध आ जाता है, काम के विचार हमारे अंदर आने लगते हैं, इन सब से बहुत ऊपर उठ जाता है। वो जैसे उस पर कोई अगर कोई मंत्र सिद्ध उपासक है और उस पर कोई अगर टिप्पणी करे, कोई उसकी निंदा करे तो वो हंसेगा, उसके मुखमंडल पर बिल्कुल मलिनता नहीं आएगी, हमेशा तेज ही बना रहेगा। वो उस पर हंसेगा और उसको भी दया की दृष्टि से देखेगा, उससे भी प्रेम करेगा, निंदा करने पर वाले पर भी, क्योंकि इन वस्तुओं से वो ऊपर उठा होता है, उसकी चेतना ऊपर जीती है हमेशा। इसीलिए ये सब इनकी आँच उसके अंतःकरण तक नहीं पहुँचती, इस बात पर आप विश्वास करें। उसके अंतःकरण पर इन चीज़ों की आँच नहीं पहुँचती और हम लोग इन त्रिगुण से प्रभावित रहते हैं 24 घंटे। हम भजन तो बहुत करते हैं, लेकिन
इन तापों से नहीं बच पाते। ये जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, शरीर को लेकर या मन में जो विकार आते हैं वो हमें कष्ट देते हैं, या अन्य कोई संसार में हमें कष्ट देता है, इनसे हम कहाँ बच पाते हैं। लेकिन उस उपासक का वो इनसे ऊपर होता है, ये वस्तुएं उसे छू तक नहीं पाती। एक तरीके से कहें वो त्रिगुणातीत होता है और उसकी चाल अलग होती है। वो एकदम मंद चाल चलेगा, लहरा कर, बहुत वो बना के नहीं, आप बना के चलेंगे तो नहीं, वो स्वतः होती है, क्योंकि उसकी स्थिति अपने इष्ट देव में पूर्णता हो गई, उसको विराम मिल गया। इसे विराम कहते, विरामावस्था कहते हैं। अब वो तृप्त हो गया, अब उसकी कोई कामना नहीं रही, वो विराम स्थिति में पहुंच गया। हम लोग विराम स्थिति में नहीं है, हमारा मन हमेशा भोगों का चिंतन करता रहता है, ये मिले वो मिले। वो पूर्ण हो जाता है उपासक, जिसको मंत्र सिद्धि हो गई। ये बातें आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी, ये बहुत दिव्य लोक की बातें हैं, ये आपको कहीं भी सुनने की नहीं मिलेंगी। आपको बताया जाएगा कि आपकी ये झंझनाहट हो रही है, ये कंपन हो रहा है, शारीरिक लक्षण बताए जाएंगे। ये आध्यात्मिक लक्षण हैं जो पूर्णतः जिसका मंत्र सिद्ध हो जाता है। उस उपासक को हमेशा दिव्य सुगंध अनुभव होगी अपने इष्ट देव की। सौरभ, जिसे सौरभ कहते हैं, वो आती रहती उसके आसपास। उसके इष्ट देव के जितने भी संरक्षक हैं, पार्षद हैं, वो उस उपासक के हमेशा आसपास रहते हैं। एक सुरक्षा घेरा उसके आसपास रहता है, और वो जिसको छू देता है उसके तत्काल सभी पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे उपासक का अगर कोई जूठा खा लेता है तो उसके तत्काल पाप भस्म हो जाते हैं, उसका अंतःकरण एकदम निर्मल हो जाता है, वो अंदर से प्रसन्न हो जाता है, बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं आने लगती हैं उस उपासक की, जो उसका जूठा तक खा लेते हैं, जो उसे स्पर्श कर लेते हैं। मंत्र सिद्ध उपासक की जो वाणी होती है वो बहुत अद्भुत प्रभावशाली होती है। वो हमेशा अपने इष्ट देव की चर्चा में रंगा हुआ होता है, और वो जिस पे भी अपने इष्ट देव की चर्चा करेगा वो प्रभावित होकर उसकी ही उपासना ग्रहण कर लेगा, चाहे वो कितना बड़ा ही साधक क्यों ना हो। एक साधक है, एक मंत्र सिद्ध करके जो उपासक है, वो अपने जब इष्ट देव की चर्चा करेगा तो उस साधक पर गहरा प्रभाव पड़ जाएगा। भले भी वो किसी और की उपासना करता हो, वो भी उसी इष्ट देव की उपासना करने लगेगा। ये प्रभाव होता है, उसका भी वही मंत्र चलने लगेगा, उसके आसपास लोग भी वही मंत्र जपने लग जाएंगे, स्वतः लग जाएंगे। वो मंत्र की ऊर्जा इतनी विशाल हो जाती है कि वो दूसरे जो जापक होते हैं उनसे ज़्यादा विशाल होती है, वो उनको अपने प्रभाव में ले लेती है, वो अपना ही जाप कराने लगती, वो साधक सब उसी के भक्त हो जाते हैं। निश्चित मानिए बहुत अद्भुत अद्भुत क्षमता हो जाती है। मैं आपसे कहता हूँ आप भजन में लगिए, निरंतर नाम में लगिए, आप इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। अंदर से, बाहर से नहीं दिखेंगे। बाहर से वो उपासक छुपाने लगता है, छपाने नहीं लगता, छुपाने लगता है। वो अंदर ही अंदर उसकी महिमा सबके हृदय में जाके बैठ जाती है, लोग आने लगते हैं। वो किसी से कहता नहीं, वो छिपता है, ये स्वतः होने लगता है, वो करता नहीं है प्रचार, उसका स्वतः होने लगता है, क्योंकि सभी के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। जो भी भगवत स्वरूप हो जाता है उसे पशु पक्षी भी उसके पास आने लगते हैं, पशु भी उससे प्रेम करने लगते हैं, ये नदियाँ भी उससे प्रेम करने लगती, जितनी प्रकृति है वो उसका सहयोग करने लगती। निश्चित मानिए आप। मैंने एक उपासक का दृष्टांत सुना था बहुत पहले, पंचतंत्र में कथा सुनी थी कि वो एक आम के नीचे लेटा हुआ था। उसने ऊपर की तरफ देखा तो आम की डाली अपने हाथ लच गई नीचे, उसने आम तोड़ लिए और फिर चली गई ऊपर। निश्चित मानिए अद्भुत अद्भुत चमत्कार मंत्र सिद्ध उपासक के होते हैं। तो आप सब लोग भगवान के नाम जपने लगें। अगर कुछ पाना है, इस संसार में कुछ नहीं है, आप कितना भी धन कमा लें, कितना भी आगे बढ़ जाए, कितने भी बड़े पद पर हों, आपके अंदर अपूर्णता ही रहेगी। मन हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। निश्चित मानिए आपको भटकना पड़ेगा, और मरने के बाद क्या दुर्गति होती है ये कौन कहे, ये तो अपने कर्मों के हिसाब से होती है। कौन किस योनि में जाता है, अनंत काल के लिए हमें पछताना पड़ता है। तो ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। आपको अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अपने इष्ट देव को पाना है, उनका सानिध्य, तो आप निरंतर दृढ़तापूर्वक उनके नाम को पकड़ लीजिए, नाम की रहनी बना लीजिए, सब कार्य करिए,
लेकिन नाम को ना छोड़िए। भगवान आपका मंगल करें, आप पर कृपा करें, आपका दिन शुभ हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।